नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। यदि आप फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से देखते हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो आइए आज की जन्म कुंडली में हम विचार करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में आकस्मिक घटनाओं को देने वाला है। हमारे जीवन में अचानक घटना घटना, अचानक बीमार हो जाना, अच्छे फल या बुरे फल दोनों अचानक हमारे जीवन में आते हैं। अचानक आप बीमार हो जाते हैं, अचानक आपको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाना। यदि आप रात में सो रहे हैं तो ठीक, सुबह उठे तो कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आ जाती है। तो आकस्मिक घटनाएं हमारे जीवन में क्यों होती हैं? तो इसका कारण है हमारे जीवन में आकस्मिक घटनाओं को देने वाला ग्रह है राहु। राहु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना गया है, विवेकहीन माना गया है, जिसका स्वयं विवेक नहीं है। राहु और केतु ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक के पास सर है, एक के पास धड़ है। तो जब भी राहु की महादशा चलती है तो व्यक्ति भयाक्रांत रहता है, एकदम डरा हुआ रहता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा है तो आप अपनी कुंडली खोल करके देखिए। यदि किसी की भी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो उससे पूछिए, व्यक्ति एकदम डरा रहना, अचानक से उसके जीवन में कोई न कोई परिवर्तन आना, तो ऐसा क्यों होता है? तो राहु को मैंने बताया कि राहु क्या है? छाया ग्रह है, उसका स्वयं का कोई स्वरूप नहीं है। ज्योतिष में राहु और केतु की ना तो कोई उच्च राशि है ना कोई नीच राशि है, फिर भी विद्वानों ने अपने हिसाब से उसे माना है। राहु की उच्च राशि मिथुन राशि होती है और नीच राशि धनु राशि होती है। तो आकस्मिक घटनाओं को देने वाले राहु हैं। अब इसका विचार हम करेंगे तो जब भी जन्म कुंडली में राहु की महादशा आती है तो व्यक्ति को कई प्रकार के कष्ट आते हैं। अब कष्ट किस प्रकार से आएंगे, ये राहु जहाँ बैठेंगे यह निर्धारण करेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि राहु को विक्षेद का भी कारक माना गया है। विक्षेद जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव को विक्षेद कर देता है। पंचम भाव में बैठ जाएगा तो शिक्षा से प्रभावित कर देगा आपको। आप अपनी कुंडली खोल करके देखिए, व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा, उसकी शिक्षा रुक रुक करके होगी। पंचम भाव से पेट का विचार किया जाता है तो गर्भ नष्ट कर देना, बच्चे बनने ना देना, ये सारी चीज़ें आएंगी। सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो व्यक्ति की कुंडली में तलाक तक के योग राहु ले आता है, एक्सीडेंट हो जाना, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। राहु जो है यदि मान लीजिए मार्केश में अंतर्दशा में आ जाता है तब तो बड़े ही कष्ट। अब राहु जो होता है जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि राहु की नज़र में चंद्रमा जो है वह सबसे कमज़ोर ग्रह माना जाता है। ऐसा नहीं, सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं और बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के थोड़ा निकट होता है, जिस कारण हमारी कुंडली में लगभग 60% समस्या देने वाला ग्रह है चंद्रमा, और राहु उसे ही पीड़ित करते हैं। तो चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा मन है, और राहु जब उनको पीड़ित करते हैं तो क्या होता है? ग्रहण योग बनता है। जब भी चंद्रमा और राहु एक साथ होंगे तो जो कुंडली में ग्रहण योग बनता है। यदि मान लीजिए दृष्टि युति भी होती है, मान लीजिए लग्न में राहु बैठे हैं और 7वें भाव में चंद्रमा है, या 7वें भाव में राहु है, लग्न में चंद्रमा है, तो ऐसे में क्या होता है? ग्रहण योग का निर्माण होता है और व्यक्ति का जो मन रहता अस्थिर रहता है, लगातार कार्य ना कर पाना, व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, उसकी जो मानसिक अशांति रहती है, किसी कार्य में मन ना लगना, ये सारी उसके साथ चीज़ें आती हैं। राहु जो है अलग अलग ग्रहों के साथ बैठ करके अलग अलग प्रभाव देता है, अलग अलग योग बनाता है। अब सबसे विचारणीय बातें क्या है? तो उसको देख के हमको डर नहीं जाना है कि हमारी कुंडली में राहु है तो हमारा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तथ्यों पे विचार करना है, परिस्थिति पे विचार करना है। यदि मान लीजिए राहु किसी ग्रह के साथ बैठा है तो दोनों का बलाबल हमको देखना है कि राहु यदि मान लीजिए सूर्य बैठा है या चंद्रमा बैठा है तो दोनों में अंशों का कितना डिफरेंस है। यदि मान लीजिए दोनों एक ही अंश पे हैं, या राहु बलवान है, ज़्यादा अंश पे है, 20 अंश पे है, और चंद्रमा कम अंश पे है, 15 अंश में है, तब तो भयंकर परेशानी आपको होगी। यदि मान लीजिए चंद्रमा या सूर्य या मंगल
ज़्यादा अंश पे हैं, 20 या 25 अंश पे हैं, और राहु 5 अंश पे है, तो परेशानी तो होगी, लेकिन बहुत थोड़ा, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व में मैंने आपको बताया कि राहु जो है वह छाया ग्रह माना जाता है, अपना उसका कोई स्वरूप नहीं है। जिस स्थान में बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, उसी के अनुसार वह रूप धारण कर लेता है। जैसे मान लीजिए मीन राशि में राहु बैठे हैं, अब मीन राशि क्या है, तो मीन राशि गुरु की राशि है। धनु राशि में बैठेंगे तो धनु राशि किसकी है, तो गुरु की राशि है। तो गुरु के स्वरूप वह धारण, अपने स्वरूप को धारण कर लेगा, लेकिन कष्ट तो नहीं देगा क्योंकि गुरु का उसने स्वरूप धारण किया है। लेकिन राहु जो है पापक ग्रह है, विक्षेद का कारक है, तो अपना मूल स्वभाव वो कभी नहीं छोड़ेगा। कष्ट तो आपको तब भी आपको देगा। अब राहु जो है सूर्य के साथ जब भी युति करते हैं तो ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, चंद्रमा के साथ जब भी युति करते हैं तो भी ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। अब विचार करें, सूर्य और चंद्रमा एक साथ है और वहीं पे कहीं राहु बैठ जाए, या राहु की 3 दृष्टियां ज्योतिष में बताई गई हैं, नवम, पंचम और सप्तम, तो ये तीनों ही दृष्टियां किसी भी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा पे पड़ जाएं, तब तो भयंकर कष्ट, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। तो व्यक्ति मन से भी अशांत रहेगा और आत्मविश्वास तो उसका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ऐसे में व्यक्ति क्या रहता है कि कितना पढ़ा लिखा भी रहेगा तो उस कार्य को ठीक से नहीं कर पाता है। मंगल के साथ जब भी राहु की युति होती है तो व्यक्ति अंगारक योग का निर्माण करता है, उसकी कुंडली में अंगारक योग का निर्माण होता है। अब मंगल क्या है, तो मंगल बल है, मंगल साहस है। तो व्यक्ति का आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाना, भाइयों से संबंध खराब हो जाना, घर में कलह जैसे माहौल रहना, उसे अंगारक योग कहते हैं। पैसा आपका फंस जाना, यदि बुध के साथ राहु की युति होती है तो उसे जड़ योग कहते हैं। बुध क्या है, बुध है बुद्धि, विवेक। तो उसके व्यक्ति के जो विवेक होता है, बुद्धि में कह सकते हैं ग्रहण बन जाता है, व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है, सोच नहीं पाता है। ज्योतिष में बुध को बालक माना गया है, तो व्यक्ति अगर 50 साल का भी है, लेकिन जब भी राहु के साथ युति होती है, जड़ योग का निर्माण होता है, तो व्यक्ति 50 साल की उम्र में भी बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। गुरु के साथ युति करेगा तो गुरु चांडाल योग बनता है, शिक्षा में प्रभाव होगा, आपके आचार्यों, आपके जो पुरोहित होंगे उनसे संबंध, धर्म में आपका मन नहीं लगेगा, पेट से संबंधित आपको समस्या होने लग जाएगी अचानक से। शुक्र के साथ जब युति होती है तो लंपट योग बनता है, विवाह में समस्या, दाम्पत्य जीवन में समस्या, आपके रहन सहन में समस्या, और सबसे ज़्यादा समस्या आती है जब भी राहु की युति शनि के साथ होती है। इसे हम लोग ज्योतिष में श्रापित योग कहते हैं। श्रापित योग का असर ये होता है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी राहु की युति शनि के साथ होती है तो जन्म कुंडली में श्रापित योग होता है, जिससे व्यक्ति को लंबी बीमारी होती है। अब बीमारी कैसी होगी, तो जिस भाव में बैठ जाएंगे, यदि षष्ठम भाव में युति होती है तो आपको कमर से संबंधित, हड्डियों से संबंधित आपको समस्या हो जाएगी और ये काफ़ी लंबी चलेगी। यदि मान लीजिए पंचम भाव में विचार बनता है तो आप पेट की समस्या से परेशान रहेंगे और आपको लंबी परेशानी होगी। अब उपाय, राहु महाराज यदि आपके पीड़ित हैं तो राहु के मंत्रों की जो संख्या है ज्योतिष में 18,000 बताई गई है। तो आप राहु के मंत्रों का जाप करें, हवन करें, उनके राहु से संबंधित जो भी दान हैं उनको दान करें, तो जिससे आपके जो राहु हैं शांत होंगे और आपकी कुंडली में जो भी आकस्मिक घटनाएं हो रही हैं वह भी शांत होंगी। एक अंतिम बात, मैंने आपको बताया कि राहु जो है वह आकस्मिक घटनाओं को देता है। तो यदि मान लीजिए राहु और केतु पंचम भाव से संबंध बनाते हैं तो पंचम भाव से लॉटरी और सट्टे का विचार भी किया जाता है। तो जब भी राहु और केतु पंचम भाव से संबंध बनाएंगे तो हो सकता है आपको अचानक से लॉटरी या सट्टा भी प्राप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।